गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए आज क्या है मेरे हाथ में, ये है दोस्तों वेलवेट बीन्स के जो है बीज हैं। इनको मैंने जो है एक रात के लिए भिगो के रखे हुए हैं इनको लगाने के लिए। तो किस तरीके से लगाना है, तो सबसे पहला यही तरीका है कि आप क्या है 12 से या फिर 24 घंटे तक इनको जो है बीजों को जो है भिगो के रख दीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये फटाफट जो है उगाते हैं। तो ये मैंने भिगो लिया है और मैं लगाऊंगी इस ग्रो बैग में। ये वर्मी कंपोस्ट वाला जो है बोरी है, इसी में लगाऊंगी। देखिए इसमें क्या है, किचन वेस्ट बोल रही हूँ, गार्डन वेस्ट जो भी है मैंने इनमें फिल कर लिया है। अभी इतना जो है एरिया बाकी है, इसमें जो है हम न्यू फ्रेश मिट्टी जो है फिल करके पॉटिंग मिक्स फिर लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको क्या है इसमें मिट्टी जो है फिल कर लेती हूँ। और मिट्टी जो है मैंने तैयार करके रखा हुआ है, आपके साथ शेयर भी किए हैं। तो देखिए मिट्टी मेरे पास ये जो है रेडी है, पॉटिंग मिक्स है। तो बस हम मिट्टी इसमें जो है फिल कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से क्या है ऊपर 5 से 6 इंच जो है पॉटिंग मिक्स जो है मुझे फिल करना पड़ेगा। अब देखिए इस तरीके से अगर हम मिट्टी रेडी करते हैं, अगर हमारे पास मिट्टी की कमी है लेकिन हमने पौधे लगाने हैं तो मिट्टी कैसे लेके आए। तो बस ये तरीका है, आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए जिसमें भी आप पौधे लगाना चाहते हैं। जो भी गार्डन का वेस्ट निकलता है, चाहे किचन का हो, फलों और सब्जियों का जो है पील निकलते हैं, वो उसमें जो है पहले से फिल करते आइए। और एक एक लेयर जो है फिल करने के बाद नीम खली या फिर जो फंजीसाइड होता है 1 चम्मच के करीब जो अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। फिर से दोबारा से जो है लेयर शुरू कर दीजिए। इस तरीके से जो है आपका जो है नीचे का बेस रेडी हो जाएगा। फिर क्या उसमें थोड़ी सी मिट्टी फिल करके आप जो है इस तरीके से जो है पौधे को जो है लगा सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे क्या है इसके नीचे जितने भी वेस्ट हैं हमने जो डाले हैं वो डिकम्पोज होके बहुत अच्छा जो है मिट्टी को जो है फर्टिलिटी बनाएंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है और वो मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है रिच हो जाएगी। अब देखिए मिट्टी तो मैंने फिल कर लिया। अब हम लेंगे इन बीजों को। देखिए इस तरीके से कुछ बीज होते हैं वेलवेट बीन्स के। तो हमने पहले लगाना कैसे है, हम चाहे तो ऐसे स्प्रिंकल करके ऊपर से लेयर चढ़ा सकते हैं मिट्टी की, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ये उंगलियों की सहायता से आप थोड़ा सा जो है ये गड्ढा बना लें कुछ इस तरीके से। ऐसे बहुत अच्छा रहता है और जब ये उगते हैं तो देखने में भी जो है एक लेयर सा जो है दिखता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो है इसकी लुक आती है। तो बस ले लेना है और 2-2 इंच या 1-1 इंच के गैप पे क्या है हम इनको जो है इस तरीके से कुछ जो है डालते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद डालने के बाद क्या होगा, ऊपर से मिट्टी जो दोबारा से मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये हमने उठाया हुआ है मिट्टी, यही मिट्टी जो है ऊपर से जो है ढका जाएगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अगर मेरे साथ अब बने हुए हैं लास्ट ईयर से तो आपने देखा होगा वेलवेट बीन्स, इसकी जो है सब्जी बनाई जाती है, बहुत ही जो है टेस्टी बनती है आलू के साथ। तो आप अगर सब्जियां लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में तो इस वेलवेट बीन्स को भी जो है अपने गार्डन में जगह ज़रूर दीजिए। एक बार लगाएंगे तो आपको बार बार लगाने का जो है दिल करेगा। ये देखिए ये लग गया, इसमें पास में लगा दे रही हूँ। कई बार क्या है कई बीज जो है जर्मिनेट नहीं होते, और ये जो बीज है मेरे गार्डन से ही बचाए गए हैं। देखिए तो कई बीज जो हैं बिल्कुल सूखे सूखे से हैं, पतले पतले से हैं। तो मैं भी क्या है सभी को सभी इसी में जो है डाल देती हूँ। हो गया। अब हमने क्या है इसी मिट्टी को जो है ऐसे ढक देना है। देखिए इस तरीके से कुछ बस हमारा लग गया। इसके बाद हम चाहें तो पहले पानी दे के फिर बीजों को लगा सकते थे, लेकिन पानी देना मैं भूल गई। तो अब हम पानी जब देंगे बिल्कुल हल्के जो है देंगे। स्प्रे बोतल के थ्रू दे सकते हैं, बट क्या स्प्रे बोतल से काम नहीं चलेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये ग्रो बैग। तो स्प्रे बोतल से देंगे तो हमें जो है टाइम लग जाएगा। देखिए ऊपर से मिट्टी की लेयर चढ़ानी जरूरी नहीं पड़ी। अब पानी देने के बाद कई बार क्या होता है बीज थोड़े से जो है बाहर दिखने लगते हैं, तो हम उनको जो है अपने हाथों से जो है दबा देंगे। तो चलिए ये तो लगा दिया मैंने, अब पानी देने की बारी आती है। अब देखिए स्प्रे बोतल कई बार नहीं होता है, मेरा था लेकिन कल की डेट में वो फट चुका है। ज़्यादा प्रेशर बनने से क्या है वो फट गया था नीचे से। तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। ये देखिए ढक्कन से जो है मैं बारीक बारीक जो है इसमें छेद बना ली हूँ निडल के थ्रू। अब क्या है हम इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से भी हम पानी देंगे तो ज़्यादा जो है जो सीड जो हम डालते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल स्लो जो है आता है। तो इस तरीके से जो है हम जुगाड़ू तरीके से स्प्रे बोतल बना के हम अपनी गार्डनिंग का जो है काम कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है पानी इसमें दिया जा रहा है। पानी दे देंगे अच्छे तरीके से, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीज तो ऊपर ऊपर ही है।
अब हम इसमें मेंटेन रखेंगे कि नमी इसकी जो है बनी रहे। अब देखिए इसमें पानी तो मैंने दे दिया, देखिए। और पानी देने के बाद क्या है, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था, कई बार जो बीज होते हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए बीज जो है ऊपर की तरफ आ गया, तो हमने क्या है उंगलियों की हेल्प से जो है कुछ इस तरीके से हमने अंदर दबा देना है। ये ध्यान देना है, हमने ऐसे छोड़ना नहीं है। तो देखिए ज़्यादा तो नहीं आया, एक दो जो है आ गए थे बीज ऊपर। अब हम इनको जो है ओपन नहीं रखेंगे, इसे जो है कवर करके जो है छोड़ देंगे। और तीसरे दिन हटाएंगे कवर, देखेंगे कितनी जो है इसकी जर्मिनेशन हुई है। उसके बाद दोबारा से कवर कर देंगे। तो पहले मैं कवर करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो लिए आप चाहें तो न्यूज़पेपर का जो है हेल्प ले सकते हैं, क्लॉथ रख दीजिए। क्लॉथ नहीं है तो ये कुछ इस तरीके से जो बोरियां आती हैं, आपने क्या है इस तरीके से हमने ढक के रख देना है। अब इसे थोड़ा सा मैं पीछे कर देती हूँ साइड में। ये देखिए अब ये फुल डे के सनलाइट में रखा हुआ है ये ग्रो बैग। तो हमने क्या है इसे ढक दिया है। अब अंदर जो है नमी बनी रहेगी। अब ये बहुत जल्दी से जो है बीज उग जाएंगे। तो उगने के बाद जो है मैं आपको जो है दिखाऊंगी। तब तक मैं अपने गार्डन की थोड़ी सी जो है सब्जियां जो मैंने लगाई हैं और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गोभी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और ये जो लंबे वाला जो कंटेनर होता है, गमला होता है, इसमें जो है देखिए 1 2 3 4 5 लगा दिए हैं, पास में ही लगा दिए। लेकिन ये बीज में ज़्यादा लग गया है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगाते हैं तो अच्छे से ये ग्रो होते हैं। ये देखिए अकेला इधर लगा हुआ, ये बाद में स्पेस था तो मैंने ये लगा दिए हैं। बाकी इधर देखिए कैरेट है। और कैरेट लगाने के बाद मैंने एक मिस्टेक कर दी, वो है कि मैं इनकी जो है थिनिंग नहीं कर पाई, ध्यान नहीं दे पाई। तो गाजर लगाने के बाद आप थिनिंग ज़रूर करें। अब ऊपर इनकी जो है रूट वगैरह दिख रही हैं, तो आप इनको दोबारा से जो है मिट्टी फिल कर सकते हैं। और ये देखिए ये हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गाजर जो है इनके रूट्स जो है बनने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। अब यहाँ भी देखिए ये भी जो है गोभी है। गोभी के बहुत सारे जो है मैंने गुच्छी 10 रुपीज़ में लेके आई थी मार्केट से परचेज़ करके। और उसी से इतने सारे जो है पौधे बन गए। और प्रोसेस बाय स्टेप जो है मैंने इनको लगाए हैं। तो आप अगर मेरे साथ कनेक्ट हैं तो आपने देखा ही होगा। अभी देखिए छोटा सा जो है गोभी है, इसकी ग्रोथ बड़ी स्लो हो रही है और बाकियों की बहुत अच्छे से जो है हो रही है। इधर स्ट्रॉबेरी के जो है पौधे हैं लास्ट ईयर के बचे हुए हैं, ये रनर के थ्रू प्रोपोगेट किया हुआ है, ये मदर प्लांट है। और यहाँ पे ये टर्मरिक हल्दी लगा हुआ है। अभी देखिए 15 दिन या 20 दिन के बाद ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। और टमाटो इसी में लगा दिया है, इसमें जो है कर्ड लीफ का जो है प्रॉब्लम आ गई है, स्प्रे किया है मैंने फंजीसाइड से। इधर भी जो है हल्दी लगे हुए हैं। और चिली देखिए लास्ट ईयर के मेरे हैं, इनको जो है मैंने प्रून कर दिया है। अभी सर्दी का मौसम है, ये गर्मियों वाले शायद वैरायटी है, इसे भी मैंने प्रून कर दिया है, ये वापस ग्रोथ हुई है। और जो मैंने गार्लिक लगाए थे, लहसुन, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो हो गए। लहसुन लगाने के लिए क्या है, आपको अलग से गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कंटेनर में अगर स्पेस है तो आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे स्पेस था। ये इधर मेरा चिली का जो है ये प्लांटर है और इसमें स्पेस था तो मैंने जो है लगा दिए गार्लिक। अब यहाँ पे देखिए क्रिसेंथीमम के पौधे में गार्लिक मैंने लगाया हुआ है। इससे तो एक फंगस नहीं पनपेगा, कीट पतंगों का अटैक नहीं होगा, साथ के साथ हमें जो है वेजीज जो है मिल जाएंगे फ्री में। देखिए इस वाले ग्रो बैग में भी मैंने गार्लिक लगा रखे हैं, सभी में जो है मैंने गार्लिक जो है लगा रखे हैं। ये देखिए सभी में लगा रखे हैं। तो इस तरीके से हम गार्लिक लगा सकते हैं किसी भी कंटेनर में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।